नमस्कार साथियों, मैं जादव बाबा बहुत दुखद के साथ आप सभी के बीच इस वीडियो को साझा करना पड़ रहा है। कल हमारे जन सेवा मोर्चा के संरक्षक दिनेश सिंह सूर्या जी ने एक नंदन गांव के बच्चे को ट्रक ने कुचल दिया था और उस कुचले हुए बच्चे के को लेकर दिनेश सिंह सूर्या जी ने उसको मुआवजा दिलाने के लिए प्रशासन के खिलाफ सड़क जाम करने का काम किया। अगर दिनेश सिंह सूर्या जी ने सड़क जाम करने से पहले प्रशासन द्वारा उस बच्चे के परिवार का मुआवजा मिल गया होता तो सड़क जाम करने की कोई नौबत ही नहीं आती। लेकिन प्रशासन अपनी जो उनकी जो नाकामी छिपाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगाने में इस समय जो प्रशासन जितनी आगे है बिहार की, हमको लग रहा है कि काफ़ी प्रशासन की निंदनीय है कि अगर एक सामाजिक व्यक्ति को सच्चाई के साथ सच्चाई के लिए आवाज़ उठाना, अपने हक का लड़ाई लड़ना गलत है। अगर किसी व्यक्ति के साथ उनको समर्थन करके उनके सही मुआवजा दिलाने के लिए अगर दिनेश सिंह सूर्या जी एक इंसान ने अगर गलत कार्य कर रहा है तो ये प्रशासन के ऊपर, अगर दिनेश सिंह सूर्या जी द्वारा अगर इस समय जब न्याय का लड़ाई लड़ रहे हैं तो इनके खिलाफ प्रशासन इतनी दबाव बना रही है कि आप ऐसे जो अन्याय का कार्य कर रहे हैं मत कीजिए। मैं देख रहा हूं कि इनके जैसे व्यक्ति समाज के लिए अपने घर का और अपने परिवार का सब कुछ त्याग करके समाज के लिए लड़ाई फाइट कर रहा है, और उस व्यक्ति को कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई प्रशासन अगर दबाने का काम करे तो समाज के भी दायित्व बनता है कि ऐसे प्रशासन के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़े। जो उनको डुमरांव में जब धरना स्थल से उठने के बाद उसी ही दिन यानी कल की रात 24 तारीख को जो कल रात थी, उस रात के दिन प्रशासन ने 11 बजे उनके घर छापामारी की है। लग रहा है जैसे कोई अपराध किए हैं। कोई प्रशासन इनको जो समाज के जो न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो सरकार को ये लग रहा है कि कोई बड़ा अपराध कर दिए हैं। इनको न्याय के लड़ाई लड़ने के कारण इनके घर में छापामारी की गई है। इनको प्रशासन द्वारा डरवाने का काम किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन को ये समझ में आना चाहिए जो समाज के लिए लड़ रहा है, अगर सामाजिक एक व्यक्ति के ऐसा स्थिति आ जाए तो समाज की वही जनता क्या करेगी। अगर प्रशासन अगर लूटपाट और जिस तरह से देश बिहार में लोग दिन पर दिन माने प्रतिदिन एक न मर्डर होते जा रहा है, लेकिन इस पर कोई भी डुमरांव की प्रशासन की, बक्सर जिला की प्रशासन की कोई इस पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है कि आखिर बिहार में इतना क्यों अपराध बढ़ गया है। कहीं ना कहीं सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। सरकार की बस यही विचार है कि समाज के लिए कौन फाइट कर रहा है। जो सरकार की नाकामी है, नाकामी को उजागर कौन कर रहा है। जो प्रशासन की नाकामी है, जो घर में बैठकर अपनी चेंबर में बैठकर चेंबर तोड़कर पैसा उठा रहे हैं, जब इसका कोई व्यक्ति उजागर करने का काम कर रहा है तो सरकार की बड़ी और प्रशासन को दिक्कत हो रही है कि सच्चाई को उजागर ना किया जाए। जो सच्चाई है उसको मालिश करके उसको सुलह दी जाए ताकि सच्चाई सामने ना आए। तो मैं प्रशासन से कह देना चाहता हूं कि आप अंग्रेजों वाली नौबत न लाएं। आप भी एक शिक्षित अधिकारी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ लिख कर जो स्थान पर बैठे हैं, जो गद्दी पर आप बैठे हैं, जिस पद पर आप हैं, आप उस पद को
और अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने परिवार को गलीमा रखे, सच्चाई के साथ दें, न कि जो सच्चाई के लिए लड़ रहा है, जो मान सम्मान के लिए लड़ रहा है, उसको मान सम्मान को आप दबाने का प्रयास न करें। अगर आप मान सम्मान दबाने का प्रयास करेंगे तो उसके आप जैसे कितने प्रशासन और शासन के लोग उनके साथ हैं, भले इस इनके क्षेत्र में नहीं है लेकिन काफ़ी समर्थन है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप जो गलती कर रहे हैं इनके खिलाफ और जन सेवा मोर्चा संगठन के खिलाफ आप ये गलती न करें। जो आपकी रवैया है, जो अंग्रेजों की रवैया है, इस रवैया को आप बंद कीजिए और एक शिक्षित और एक प्रतिष्ठा पद के आप उम्मीदवार हैं, आप जिम्मेवारी वाले व्यक्ति हैं, तो उस जिम्मेवारी को भली भांति निभाएं। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सभी को सुनने वाले भाइयों को, इस वीडियो को देखने वाले गर्जनों को दिल से धन्यवाद। मैं जन सेवा मोर्चा महासचिव मंटू यादव उर्फ यादव बाबा बिहार वाला।